जी शेफ़ में खुशामदीद। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मेरी रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो को क्लिक किया। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीन मीठी टिक्कियों की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। हमने इनको क्रिस्पी किस तरीके से बनाना है, कौन सी ऐसी बातें आपको पता होना चाहिए जिन पर अमल करके आप बहुत ही खस्ता टिक्कियाँ बना सकें। तो रेसिपी को स्किप किए बिना फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर मीठी टिक्कियाँ बना सकें। तो चलते हैं बहुत ही खस्ता और मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बोल लेना है। तो मेरे पास ये चाय वाला कप है। मैं सारी मेजरमेंट इसी के साथ करूँगी। तो ये देखें, मेजरमेंट वाले कप में मैंने दूध डाला था और ये कप में भी एक कप ही हो गया। तो एक कप हम दूध का डालेंगे। एक कप चीनी में 4 सब्ज़ इलायची डालकर इसे मैंने मिक्सी जार में पीस लिया। तो अब हम ये दूध में डाल देंगे। अब हम बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, आपने बड़े ध्यान से और बड़े गौर से इसको देखना है ताकि आपकी मीठी टिक्कियाँ भी बहुत अच्छे से बने। बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो बहुत अच्छे से हमने चीनी को दूध में मिक्स कर लिया है। अब हम 2.5 कप इसमें मैदे के डालेंगे। मैदे को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से छान लिया करें। तो मैंने भी मैदे को बहुत अच्छे से छान लिया है। और अब 1/2 कप हम इसमें सूजी का डालेंगे। सूजी को भी आपने बहुत अच्छे से छानना है। अब ये 3 खाने के चम्मच हम इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे और 2 खाने के चम्मच इसमें हम सफ़ेद तिल डालेंगे। अगर आपके पास नारियल का बुरादा और तिल ना हो तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं और इस सूरत में आप दूध की मिकदार को कम कर लीजिएगा। तो अब हम 3 खाने के चम्मच इसमें मेल्ट किया हुआ घी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पैचुला से ये मिक्स नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से, तो स्पैचुला को मैं निकाल दूंगी और हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो गूंदना हमने इसको बिल्कुल नहीं है, सिर्फ हमने इसे मिक्स ही करना है। अगर आपको लगे कि आपका अमेज़ा ज़रा पतला है तो आप थोड़ा सा इसमें मैदा और डाल सकती हैं। हमने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है, इसलिए हम इसे 10 मिनट रेस्ट पे रखेंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। इसे रेस्ट पे रखे 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। जितने साइज़ की आपको टिक्कियाँ बनानी हो उतना आप अमेज़ा उठाइए और इसे गोल घुमाते हुए हल्के से प्रेस कीजिए। तो माशाल्लाह, लीजिए ये हमारी एक टिक्की बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से मैं अपनी तमाम टिक्कियाँ बना लूँगी। बेहतर रहेगा कि आप साथ साथ बनाते जाइए और साथ साथ इनको फ्राई करते जाइए। तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। मीठी टिक्कियाँ फ्राई करने के लिए हमारा घी गर्म है। इसको हमने फुल गर्म नहीं करना, नहीं तो टिक्कियाँ हमारी बाहर से पक जाएंगी और अंदर से ये कच्ची रहेंगी। तो एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि इनको आपने ऑयल में फ्राई नहीं करना, इनको आपने घी में ही फ्राई करना है, फिर ही ये ज़्यादा खस्ता बनेगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जैसे ही इनका नीचे से कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो इसे पलट लीजिएगा। ये बिल्कुल नहीं टूटेंगी, बहुत ही खस्ता क्रिस्पी मज़ेदार बनेगी। इनको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन सी नहीं हो जाती। तो हमारी टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसी तरीके से मैं अपनी तमाम टिक्कियाँ फ्राई कर लूँगी। तो माशाल्लाह, इसकी लुक चेक कीजिए, कितनी खूबसूरत हमारी टिक्कियाँ बनी हैं। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इनको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी खस्ता और कितनी क्रिस्पी हमारी टिक्कियाँ बनी हैं। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, ये खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार बनी हैं। आप इनको बनाकर एयरटाइट जार में रख सकते हैं। ये 2 महीने बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। आप भी इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद है कि आपको ये आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुँच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विजिट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।